Hello students, today we are going to start HTML chapter number 2. Can you guess what are these? Facebook.com, Flipkart.com, Amazon.in, Google.com, Twitter.com, DAVBuxer.com. These are the name of websites. Yes, you are absolutely right. These are the name of websites. What is website? A website is a collection of related web pages. Now here we have two things. One thing is what is website and one thing is what is web page. Here first thing is what is website and second thing is what is web page. Now first thing, what is website? A website is a collection of related web pages. मतलब कि वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है, लेकिन उन वेब पेजेस के बीच में एक चीज़ खास क्या होती है कि वो सारे ही वेब पेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी एक खास मुद्दे पे, एक खास टॉपिक पे आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं. नाउ नंबर 2, what is web page? Web pages are digital pages made or written in some specific language known as HTML, which can be viewed on web browser. We have number of websites which are available on the internet hosted on different web servers. हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हो सकती हैं और आगे भी होती रहेंगी जो डिफरेंट वेब सर्वर्स पे होस्ट हैं. एक सर्वर पे एक से ज़्यादा साइट्स होस्ट हो सकती हैं. Every website has its own unique address called Uniform Resource Locator. हर वेबसाइट का एक अपना एड्रेस, एक अपना नाम, एक अपनी पहचान होता है और ये यूनिक होता है. ठीक उसी तरह जिस तरीके से हर बच्चे का स्कूल में एडमिशन नंबर यूनिक होता है, ना वो पहले किसी का अलॉट हुआ होता है और ना वो फ्यूचर में किसी को अलॉट होगा. वेबसाइट आर रिटन यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. मैंने पहले ही बताया कि वेब पेज जो है वो एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखे होते हैं. तो जब और वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन है, तो जब वेब पेज स्पेशल लैंग्वेज यानी कि HTML में लिखे हुए हैं तो ऑब्वियसली है कि हमारा वेबसाइट भी HTML के थ्रू ही बनेगा. सो H यानी कि हाइपर, T यानी कि टेक्स्ट, M यानी कि मार्कअप और L यानी कि लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एवरी वेबसाइट बिगेन विथ अ होम पेज. होता क्या है कि हर वेबसाइट को जब हम लोग खोलते हैं तो जो पहला पेज हमारे सामने आता है दैट इज नॉन एज होम पेज. जो पहला चीज सामने आता है वो होता है होम पेज. Home page is a first page, gives us a basic detail about information the website contain. यानी होम पेज पहला पेज होता है किसी भी साइट का और इसका काम क्या होता है कि वेबसाइट का एक ब्रीफिंग करना कि वेबसाइट में किस तरह की इंफॉर्मेशन होल्ड की हुई है या वेबसाइट में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती हैं. ये सारी चीज़ें आपके होम पेज के थ्रू ही मिलती है. डिजाइनिंग अ वेबसाइट और वेब पेज. अगर हमको एक वेब पेज बनाना हो या वेबसाइट बनानी हो तो क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी एक टेक्स्ट एडिटर की, टू राइट अ कोड.
दूसरा हमको जरूरत पड़ेगी वेब ब्राउजर की। किस लिए? ताकि हमने जो कोड लिखा है उसको देख सके कि उसका आउटपुट कैसा है और क्या है। नाउ व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर? जो वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट एडिटर, उसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर is a type of computer program that edits plain text. The text editor provides with operating systems and software and development package and can be used to change files, document file and programming language source code. Notepad and Notepad Plus are the commonly used। अब होता क्या है कि टेक्स्ट एडिटर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से ही इंस्टॉल रहता है। यू नीड नॉट टू इंस्टॉल अ सेपरेटली, बट इफ यू वांट सम एडवांस और समथिंग लाइक दैट यू कैन इंस्टॉल फ्रॉम अ सेपरेट। फॉर एग्जांपल नोटपैड मेरा बाय डिफॉल्ट आता है और नोटपैड प्लस प्लस उसका एक एडवांस वर्जन है जो हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। Here are the some examples of text editor। Notepad plus plus, Notepad, Atom, UE, any Ultra Edit, TextPad, Text, WordPad, ये सारे क्या है? ये आपके टेक्स्ट एडिटर हैं, जिसमें से कि ये आपका विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट रहता है। ये देखिए, ये आपका फ्रीवेयर है, ये भी आपका फ्रीवेयर है, ये MIT लाइसेंस है, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ये भी आपका फ्रीवेयर है। तो हर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस भी अलग अलग है, लेकिन मोस्टली इसमें से आपके फ्रीवेयर होते हैं। नाउ हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। नोटपैड को शुरू कैसे करना है? नोटपैड यानी कि इन सिंपल वर्ड हाउ टू स्टार्ट text एडिटर। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर को स्पेशली इन अ विंडो कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद विंडोज एसेसरीज को सर्च करेंगे। ये हमारा विंडोज एसेसरीज है। उसके बाद यहाँ नोटपैड को सर्च करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा नोटपैड खुल जाएगा। ये सेकेंड मेथड है विच इज यूज फॉर ऑल विंडोज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से विंडोज और R दबाएंगे और यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे। इस रन डायलॉग बॉक्स में नोटपैड लिखेंगे और नोटपैड लिखने के बाद हम लोग यहाँ से इंटर बटन को दबा देंगे। इस तरह हमारा नोटपैड खुल जाएगा। Now, what is web browser? Our secondary requirement. A web browser is a software application for accessing information on the World Wide Web। मतलब वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को फेच करके लाके
आपको डिस्प्ले करवाता है। लेट्स सी द सम कॉमन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर्स। आई होप ये क्रोम, इंटरनेट या तो आपने कभी न कभी यूज किया होगा या किसी न किसी को यूज करते हुए देखा होगा। जितने हमारे एंड्रॉइड फोन है सब में गूगल क्रोम होता है, मोजिला हम मोस्टली यूज करते हैं। द फर्स्ट वेब ब्राउजर called World Wide Web was created in 1990 by Tim Berners-Lee. Sir Tim Berners-John Berners-Lee, born 8 जुलाई 1995, जो MIT में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर का काम करते थे। उन्होंने आपका WWD का इन्वेंशन किया। This was the first computer used by Sir Berners-Lee at CERN and became the world first web server। मतलब ये वो पहला कंप्यूटर है जिस पे वेबसाइट होस्ट की गई थी। और ये हैं सर टिमोथी जॉन बर्नर-ली, फाउंडर ऑफ WWW। हम लोग जो वेबसाइट पे वेब पेज देखते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक पेज और दूसरा डायनामिक पेज। स्टैटिक पेज वो होता है जिसके कंटेंट कभी चेंज नहीं होते हैं, और डायनेमिक पेज वो होता है जिससे कंटेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं। नाउ व्हाट इज HTML? HTML is a standard markup language for creating a web page। इसे स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ HTML का ही यूज करके वेबसाइट बनाई जाती है। वेबसाइट को बनाने के लिए और भी बहुत सारे लैंग्वेज का यूज किया जाता है, लेकिन इसे स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी लैंग्वेज वेब पेज क्रिएट करती हैं उनका जो बेस होता है, उनके जो नॉर्म्स होते हैं बनाने के, वो HTML के ऊपर होते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज का स्ट्रक्चर बताते हैं कि वेब पेज कैसा होगा। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। HTML एलिमेंट्स आर डिपेंडेड बाय टैग्स एंड टैग्स आर नॉट डिस्प्ले इन द पेज। हिस्ट्री ऑफ 1991 में फर्स्ट, 1995 में सेकेंड, 1997 में 3, 1999 में 4, 2000 में XHTML, 2002 और 2009 में XHTML2, and finally the latest one which are using in 2012, HTML5. Now let's see how to create a HTML file. To create a HTML file, we will firstly start our notepad. I have already described how to start a notepad. I am using that. I pressed Windows R, run in the run dialog box. I open a notepad. Now
I maximize it and start typing the code. A very first line which we will type, we will HTML, the very first one. Second will be head. Third, title tag. First HTML, second head, third title. Now we will close the head tag using a backslash. किसी भी टैग के अगर स्टार्टिंग में बैकस्लैश लगा दिया जाए तो वो उस टैग के क्लोजर का काम करता है, मतलब कि उस टैग को वहीं पे वो बंद कर देता है, उस टैग का इफेक्ट वहां पे खत्म हो जाता है. नाउ वी विल स्टार्ट द बॉडी टैग. बॉडी टैग हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी टैग्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी जो वेब पेज पे दिखानी है या जिसका इफेक्ट वेब पेज पे आना है, वो बॉडी टैग के अंदर ही होगा. This is the my code. Let's have a look. This is the first tag, head is the second one, title the third, start and the close. Now head close, body start, matter to display on the web page. ये जो मैटर है, ये जो मैटर है ये आपका वेब पेज पे दिखाई देगा. ये मैटर आपको वेब पेज पे दिखाई देगा. ये मैटर ओनली दिस मच, ठीक है, ये मैटर आपको वेब पेज पे दिखाई देगा. नाउ लेट्स सी हाउ टू सेव द फाइल. बी केयरफुल व्हाइल सेविंग द डॉक्यूमेंट. First of all, click on file and select save as. सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एज. सेव करने के लिए स्टेप हो गया आपका फाइल, और उसके बाद सेव एज. सेव एज करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा. यहां पे जहां हमको सेव करना है, अब सेव फाइल में क्लिक करेंगे. फाइल में क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे. सेव एज पे क्लिक करने के बाद जिस लोकेशन पे सेव करना है उस लोकेशन पे जाएंगे. लाइक आई एम सेविंग ओवर हियर डेस्कटॉप. हमारे इस एग्जांपल के केस में मैंने डेस्कटॉप को चूज किया सेलेक्ट करने के लिए. देन सेलेक्टिंग, अगर कोई और लोकेशन चाहिए तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं. देन आप उसका फाइल नेम टाइप करेंगे और फाइल नेम टाइप करने के बाद .html जरूर लिखेंगे. अगर HTML नहीं लिखते हैं तो वो काम नहीं करेगा. उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और फाइल आपका सेव हो जाएगा. नाउ वी विल मिनिमाइज द थिंग्स. यहां से मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया. अब ये डेस्कटॉप पे देखिए मेरा ये फाइल बना हुआ है. ये मैं यहां से उसको ओपन कर लूंगा. ओपन करने के बाद ये देखिए जो मैंने जैसा बताया था कि दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, यही आपका वेब पेज पे आएगा और उतना ही आ रहा है. उसके अलावा कोई भी कोड
जो हमने लिखा था HTML या वगैरह वगैरह जो भी हमने लिखा था एंगुलर ब्रैकेट में, कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब इसको एक बार और अच्छे समझने के लिए लेट्स गो बैक टू द कोड, मिनिमाइज इट एंड रीओपन द कोड हियर। यहाँ हम इसको चेंज कर देते हैं, फर्स्ट वेब पेज की जगह करते हैं टाइटल एरिया एंड वी विल सी द इफेक्ट ऑन द आउटपुट। मैंने कहा था कि दो चीजें रिक्वायरमेंट है, एक नोटपैड, एक वेब ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर ब्राउजर। ये मेरा टेक्स्ट एडिटर हो गया, हियर आई एम राइटिंग द कोड एंड वी आर गोइंग टू सी द आउटपुट ऑन द web browser, and here I'm using a Mozilla Firefox as a web browser. I have changed something, I have changed over here title area and I have adding as created in demo. Once file is saved, second time you will choose for only save, minimize it, open the file again, and this the old content yet. Now right click on the blank area and select refresh or reload and see the change content and the title area. Okay, now let's see the HTML page structure, or now we will have a look at the code what we have typed. First of all, to create a HTML file we need to write HTML and HTML. So I have written over here at the very top, because this is the primary, it is very important to write HTML in angular bracket at the top of the file and HTML closing tag at the end of the document. Then head and title is required, I have written that, and the most important body is required to write all the codes. Now see what are the use of this different tags. For example, title tag in a HTML element display the title of the web page, as I show you in the example that title area I have written and that particular things are showing on the tab. मतलब कि जो हम इसमें लिखेंगे वो आपका शो करेगा किस पे, आपके ब्राउजर के टैब पे। उसके बाद आपका हेड, यह करता है कि ये पेज का एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। जब हम पेज क्रिएट करेंगे, साइट क्रिएट करेंगे, तो वहां से वो उसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। बॉडी, you can say the body is the main tag which hold all the information which is going to be displayed on the web page. यानी वेब पेज पे जो दिखाना है, जैसा दिखाना है, वो सारा कुछ बॉडी के अंदर ही रहेगा। जो वेब पेज पे चाहिए वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, वरना वो वेब पेज पे नहीं आएगा। Now HTML tag, this is a root tag which is used to display or specify that the document type is HTML. अगर इन दो ये टैग मिसिंग हो तो फाइल HTML में प्रॉपरली काम नहीं करेगी। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एवरी HTML प्रोग्राम। मतलब देखो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लाइन मिनिमम टू मिनिमम हर प्रोग्राम में रहेंगी, बिकॉज हर प्रोग्राम में HTML का स्टार्टिंग और क्लोज होगा, हर प्रोग्राम में बॉडी स्टार्ट और क्लोज होगा, हर प्रोग्राम में हेड होगा और हर प्रोग्राम में टाइटल होगा। और इनके अलावा जितने भी टैग या जितने भी कमांड्स हम यूज करेंगे वो इस बॉडी टैग के अंदर में ही रहेगी। टाइप ऑफ टैग इन HTML, हम टैग कर रहे हैं, अब कितने तरह के टैग होते हैं वो भी देख लिया जाए। हमारे पास 2 ही तरह के टैग होते हैं बेसिकली, एक कंटेनर टैग और दूसरा एम्प्टी टैग। कंटेनर क्या होता है, एक बॉक्स होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि इसमें कुछ रखो, कंटेनर डब्बा है, ठीक है। एम्प्टी मतलब खाली, तो यहाँ भी कुछ दोनों का वही काम है। लेट्स सी container tag. In HTML, the container tag is the area enclosed by the beginning and the ending tag. For example, HTML encloses the entire document while other tags may enclose a single word. आप यहाँ देखोगे जिस टैग का स्टार्टिंग ऐसे हो और एंड में ऐसे हो, उसी टैग का स्लैश लगा के लिखा हुआ हो, अगर दोनों चीजें हैं उसकी, तो वो आपका कंटेनर टैग है। पहचानने के लिए कौन सा कंटेनर टैग है कौन सा एम्प्टी टैग है, हम क्या करेंगे कि अगर वो टैग के स्टार्टिंग है और उसी टैग का क्लोजिंग भी है तो हम समझ जाएंगे कि ये आपका कंटेनर टैग है। ये आइडेंटिफाई कैसे होता है कि वो कंटेनर टैग है या आपका
ये है तो वो उसका क्लोजिंग करता है। और क्लोज का आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये बैक स्लैश, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस के आगे यहाँ पे बैक स्लैश लगा हुआ है तो वो समझ जाइए कि वो आपका क्लोजिंग टैग है, वो आपका कंटेनर टैग है। लेट हैव अ लुक एट द डिफरेंट container tags which we will be going to study throughout the chapter or the syllabus. HTML, head, title, body, paragraph, anchor, superscript, subscript, bold, italic, underlined, font, list, order list, order list, DL, DT, DD, table. These are the common examples of container tag. Empty tag and empty tags are tags that do not need to be closed when one is creating an HTML document. इन टैग्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। BR, HR, सोर्स, हम ये सोर्स, ये सारे टैग्स हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। एक चीज और ध्यान लायक है कि HTML में केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव नहीं होने का मतलब हो गया कि स्मॉल लेटर में लिखिए या कैपिटल लेटर में लिखिए वो सेम है, नॉट केस सेंसिटिव। नॉट केस सेंसिटिव तब कहा जाता है when small letters are equal to the capital letter. Now a few things about HTML tag, elements and attribute. HTML tag. Tags are used to define the beginning and end of HTML element. ये they consist of an opening bracket followed by the name of the, तो ये आपके क्या हो गए, टैग्स स्पेसिफाई होगा। अगर ये दोनों लगे हैं तो वो टैग ही होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका टैग है। एलिमेंट्स, ये आपका एलिमेंट है जो दो टैग के बीच में आ रहा है। द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स एज वेल एज व्हाट इनसाइड दोज टैग। ये कंप्लीट आपका क्या बना दे रहा है, एक एलिमेंट बन गया। नो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइक हेयर, ये जो आपका है ये आपका एक एट्रीब्यूट है। दिस इज एट्रीब्यूट। This is also an attribute. Means here with img tag or with image tag we are using a two attributes, source and alt. Some common tags of HTML. These are the some common tags of HTML. We will discuss it in the program later on. So let's start the tags one by one. HTML tag.
Every HTML document begin and end with HTML tag. This tell the browser that the following documents is an HTML file. ये सिंटैक्स है, शुरू में HTML, बीच में और जो टैग लिखने हैं वो, और फिर लास्ट में HTML का क्लोजिंग। ये आपका क्लोजिंग एम्फेसिस है, यह हमेशा याद रखिएगा। हेड टैग। Head tag contains the title of the document along with the general information about the file. ये उसका तरीका है कि हेड टैग को कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैंने HTML देंगे, फिर हेड, फिर उसके अंदर जो आना होगा वो, और फिर हेड, और फिर HTML क्लोज। टाइटल टैग appears within the head tag, title of the page, the title appear at the very top of the browser page. सिंटेक्स कैसे यूज करना है, ये रहेगा ही रहेगा, मैंने हमेशा बोला है कि शुरू एंड ये रहेगा ही रहेगा, हेड रहेगा ही रहेगा। अब हेड के अंदर में आता अपीयर्स विद इन द हेड टैग, यहाँ देखिए अपीयर्स विद इन द हेड टैग, तो यहाँ अपीयर्स विद इन द हेड टैग आपका हो गया, हेड टैग के अंदर में वो आ गया। अपीयर्स विद का मतलब है कि हेड टैग जहां शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है उसके बीच में। बॉडी टैग, अब देखिए द मेन कंटेंट ऑफ योर पेज इज प्लेस्ड विद इन द बॉडी टैग्स। अब बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, इस टैग के कुछ एट्रीब्यूट भी हैं, जैसे ए लिंक, बैकग्राउंड। अगर पेज के पीछे आप चाहते हैं कि पेज के पीछे बैकग्राउंड आए, तो जैसे अभी मेरे इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, हम कोई कलर चाहते तो बीजी कलर यूज करेंगे। लिंक, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, विजिटेड लिंक का कलर क्या होगा। इस एग्जांपल में मैंने बॉडी बीजी कलर रेड दिखाया है, यानी कि जो मेरा पेज का कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। नाउ पी, पैराग्राफ टैग और पी टैग। P tag represent a paragraph which is a container tag. P represent a paragraph which is a container tag. It's similar to the paragraph as we write in the copy. Attribute alignment, right, left, justify alignment होता है कि टेक्स्ट का अपीयरेंस कैसा होगा, लेफ्ट से होगा, राइट से होगा, या जस्टिफाइड होगा। देखिए ये सिंटेक्स है, यहाँ पे मैंने दो पैराग्राफ टैग एक और दो यूज किए हैं, ये सिंपली यूज किया है बिना किसी एट्रीब्यूट के। और पैराग्राफ 2 को मैंने देखिए एट्रीब्यूट यूज किया है, राइट अलाइनमेंट देके। एक साथ आप मल्टीपल पैराग्राफ कमांड्स यूज कर सकते हैं। हेडिंग टैग, हमारे HTML में 6 तरह की हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। जो हेडिंग्स होती है H1 वो ज़्यादा मोटी और इम्पोर्टेंट के लिए यूज़ की जाती है, जबकि H6 का सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे छोटा साइज है। मतलब H1, H2, जैसे H1 अगर सपोज कीजिए ये है आपका, तो H6 आपका ये होगा, और मे भी इससे भी छोटा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल में ये साफ मालूम चल रहा है, मैंने यहाँ H1 टैग यूज किया है, इसका एट्रीब्यूट क्या है, अलाइनमेंट। यहाँ देखिए मैंने अलाइनमेंट यूज किया सब में, इसका मतलब कि H1 टैग या हेडर टैग का एक एट्रीब्यूट अलाइनमेंट भी है, और इकलौता अलाइनमेंट है इसमें राइट, लेफ्ट, जस्टिफाइड और सेंटर। लाइन ब्रेक BR,
अब बी आर टैग क्या होता है, तो जहां पे हमको जरूरत होती है कि भाई लाइन ब्रेक करना है, वहां पे हम लोग बी आर टैग का यूज करते हैं। होता क्या है कि आप कंटिन्यूस लिखते रहिए, आप भले ही अपने कोड में इंटर दबा दीजिए, लेकिन वो लाइन ब्रेक नहीं करता है। लाइन चेंज करने के लिए हमको बी आर टैग का यूज करना पड़ता है। अब बी आर टैग में क्या होता है कि लाइन को ब्रेक किया था। देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ बी आर यूज है, यहाँ बी आर यूज है, यहाँ बी आर यूज है। इससे क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट लिखेगा, नीचे लक्ष्मण आके लिखेगा योर सबमिटेड योर आर्टिकल, फिर नीचे आ जाएगा गुड जॉब, नीचे आके लिखेगा स्टूडेंट। अगर यही बी आर टाइम लिखा है तो लिखता एक लाइन में सिंपल लिखता, जैसे एक सिंगल लाइन में जावास्क्रिप्ट यू हैव सबमिटेड योर आर्टिकल गुड जॉब स्टूडेंट, कोई लाइन चेंज वो नहीं करता, भले आपने यहाँ पे लाइन चेंज कर दी होती। और बी आर टैग इज एन एम्प्टी टैग, देख लीजिए आप, कहीं भी इसका क्लोजिंग नहीं है, सिंगल ही मैंने यूज किया है, सो इट्स एन एम्प्टी टैग। कई जगहों पे, कई बुक्स में आप बी आर टैग को ऐसे भी लिखा होता है, मतलब जो क्लोजिंग का हमारा टैग है वो लास्ट में दिया होता है, कई जगहों पे ऐसे भी लिखा होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन एच आर टैग। अब एच आर टैग में क्या होता है कि जैसे लिख रहे हैं और बीच में एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, जैसे ये लाइन अभी ड्रॉ की हुई है, ये ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम लोग एच आर टैग का यूज करते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स, अलाइनमेंट, नो शेड, साइज, विड्थ। एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक एच आर यूज कर दिया, यहाँ एच आर टैग यूज किया, एच आर साइज 30 देके, यहाँ पे एच आर 30 नो सेट यूज किया है। तो इस तरीके से आप इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग, HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं, और हर काम को करने के लिए हमें टैग ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ मैंने कुछ कॉमन फॉर्मेटिंग टैग को यूज किया, जैसे कि ये देखिए, बोल्ड करने के लिए ये यूज हुआ है आपका बी, स्ट्रॉन्ग विच इज सिमिलर टू बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक के लिए आई, मार्कआउट के लिए उसको हाईलाइट करने के लिए जैसे इस टाइप से ये रहेगा, ऐसे हाईलाइट रहेगा, के लिए मार्क, अंडरलाइन के लिए यू, स्मॉल, अगर पूरा कुछ लिख रहे हैं बीच में कोई वर्ड को छोटा करना है तो हम लोग स्मॉल को यूज करेंगे। छोटा मतलब कि स्मॉल लेटर्स नहीं, स्मॉल इन सेंस ऑफ साइज। ब्लू डेल, इसमें क्या होगा कि लिखे हुए में ऐसे स्ट्राइक आउट हो जाएगा, बीच में एक लाइन से उसे काटा हुआ रहेगा। ये देखिए इंसर्ट, ये स्लाइटली इटैलिक हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये वर्ड बीच में इंसर्ट किया गया है। ये सब स्क्रिप्ट के लिए सब कमांड यूज करते हैं, यानी ये कुछ ऐसे लिखेगा, दिस वन। अगर क्लास 6 याद हो तो क्लास 6 के वर्ड में हम लोग पढ़े थे, ये सुपर स्क्रिप्ट, ये ऐसे लिखेगा, ठीक है। ये सारी कमांड्स हैं, ये टैग्स हैं, सिंपल लैंग्वेज। फॉन्ट टैग, फॉन्ट टैग का काम होता है कलर, फेस, साइज। फेस का मतलब होता है फॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, और साइज, क्या साइज का यूज करें। कलर, कलर में 3 तरीके से कलर डिफाइन कर सकते हैं, आरजीबी या हेक्साडेसिमल। आरजीबी कोड उसका अगर हमको पता है तो दे सकते हैं, अगर हेक्साडेसिमल कोड पता है तो दे सकते हैं, या उसका कलर नेम डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। HTML ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे कलर रेड, कलर ब्लू, और यहाँ ये फेस हो गया, ये कलर हो गया, यहाँ साइज दिया हुआ है। दिस इज द सर्टेन कोड, जैसे मैंने आपसे बात कर रहा था, ये हेक्सा वैल्यू है, ये आरजीबी कोड है।
RJB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट कोड्स है. यू कैन रिमेंबर दिस थिंग. लेट्स सी some color combination with the RGB code and all that. These are the some certains. अगर इस if you need to write the name, they are not supposed to be a so you can write down the codes. You can write down the codes. These are some web codes. These are hexadecimal codes. These don't have a RGB codes. You can directly write down the hexadecimal codes, and that will be appear over there. So this was all about chapter number 2. Now so this was all about chapter number 2. Assignment. All the examples which I have explained in the videos must be written on your copies. All the definition must be written in your copies. And if you have a computer, I need the output screen of all the programs which I have explained in the videos or whatsoever written in your book. Queries are most welcome on WhatsApp group or Teno. Thank you.